करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एपी। एपी आपने 9th क्लास में नाम सुना भी होगा। देखो एपी क्या होती है, हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 3 5 7, ऐसे कोई भी एक एग्जांपल मान लिया हमने। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म 1 है हमारे पास यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म हमेशा किससे डिनोट होगी? ए से डिनोट होगी, ठीक है। एपी के अंदर, एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो ए से डिनोट होगी, ठीक है। और देखो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास टर्म दे रखी है वो एपी है, वो एपी के अंदर है या नहीं, ये एपी है या नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनके हर टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम है तो ये एपी है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। देखो 1 और 3 डी कॉमन, डी किससे, डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है हमारे पास है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को कैंसिल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आया। देखो अब इसको और देख लेते हैं, 5 - 3 ये भी 2 आ रहा है, 7 - 5 ये भी 2 आ रहा है। इसका मतलब जो हर टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास है? सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये टर्म ये क्या है? एपी है। ये सीरीज क्या है? एपी सीरीज है, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के अंदर की ये हमारे पास 1 3 5 7 आगे इसकी 10th टर्म क्या होगी हमारे पास? 11 टर्म, कुछ भी पूछ सकता है। मान लो हमने 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म क्या होगी हमारे पास? 10th टर्म, एपी का फार्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने का? a + n - 1 * d। देखो बच्चों a क्या हमारे पास? फर्स्ट टर्म। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म हमारे पास पूछ रखी है। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। देखो nth टर्म निकालने का फार्मूला ये है, nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? ये है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है इस एपी के अंदर। इस एपी के अंदर 10th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? उस फॉर्मूले के अंदर ए क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है प्लस n को, n का मतलब हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है। तो 10 - 1 और d कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास है? 2, ठीक है। अब देखो 10th टर्म क्या है हमारे पास? 1 प्लस है 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 2 क्या आ गया हमारे पास है? पहले ब्रैकेट वाली, हमेशा इस बात का तो आपको पता ही होगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं बाद में ऐड सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, ठीक है। 9 × 2 18, 19 आ गया हमारे पास। 10th टर्म क्या आ गई हमारी? 10th टर्म होगी हमारी 19। 10th टर्म क्या होगी हमारे पास है? 19। ऐसे ही मान लो हमारे पास 6th टर्म पूछ रखी हो, 6th टर्म क्या होगी? वही a हमारे पास 1 है, n का मतलब जो टर्म वहां से पूछ रखी है वो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है। 1 + 5 × 2 11 आ गया हमारे पास, ठीक है। 6th टर्म क्या आ गई हमारे पास? 11th आ गई, ठीक है। ऐसे ही 10th टर्म कोई भी टर्म पूछ रखी हो एपी के अंदर तो हम डायरेक्ट nth वाला फार्मूला लगा के टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सम क्या होगा हमारे पास? मान लो ये दे रखा है 1 3 5 7, जो हमारे पास एपी है इसका सम क्या होगा? तो सम वाला फार्मूला क्या होता है? SN। देखो बच्चों हमारे पास ये तो हमने nth टर्म निकाल ली, कोई भी हमारे पास टर्म पूछ रखी है तो हम ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले को लगा के डायरेक्ट, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का पता चल गया और फर्स्ट टर्म क्या होती है ये पता चल गया, और ये पता चल गया कि कब सीरीज एपी के अंदर होगी और कब नहीं होगी। हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट अलग अलग आ रहा है, इसका कॉमन, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो हमारे पास सीरीज क्या होगी? जो एपी के अंदर नहीं होगी, ठीक है। अब देखो हम सम निकालते हैं एपी, इसका जो सीरीज दे रखी है एपी सीरीज, इसका सम कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास यही दे रखी है 1 3 5 7 और 9, यहाँ तक कोई सीरीज दे रखी है एपी सीरीज। पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि एपी के अंदर है या नहीं है। देखो ये हमारे पास 1, अभी इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हमें सेकंड टर्म में से पहले फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये क्या है? एपी के अंदर है। तो हम सम निकालेंगे। सम कैसे निकालते हैं? n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का सम निकालने का कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर n क्या है, टोटल कितनी संख्या दे रखी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 दे रखी है हमारे पास। ठीक है, तो देखो 5/2 ए क्या है हमारे पास 1 प्लस n क्या है हमारे पास 5 माइनस 1, और डी क्या हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, क्या है हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 4 2 जा 8, क्या है हमारे पास 5/2 इंटू 10 आ गया, 2 5 जा 5, मीन्स जो हमारे पास एपी दे रखी थी 13579, इनका सम हमारे पास क्या होगा 25। ऐसे तो ये तो हमारे पास छोटी सीरीज दे रखी थी एपी सीरीज, इनका तो हम डायरेक्ट सम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई बड़ी सीरीज मिल जाए इससे बहुत बड़ी, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला लगा के हमें सम निकालेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, इन सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक्स एपी एंड वाई। ये कह रहा है कि जो हमारे पास नीचे सिचुएशन दे रखी है टैक्सी फेयर वाली, इसके अंदर ये एपी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, हम ये बताएंगे। देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 किलोमीटर, ये कह रहा है कि जो टैक्सी का किराया है वो हर एक किलोमीटर पर 15 रुपए से स्टार्ट होता है। अगर टैक्सी 1 किलोमीटर तक जाती है तो 15 रुपए लेती है, मतलब किराया 15 रुपए है। और कहता है कि व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, सेकंड किलोमीटर अगर 2 किलोमीटर जाता है तो हर किलोमीटर के साथ 8 रुपए ऐड हो जाते हैं, 15 रुपए के अंदर 8 रुपए ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मीन से कितने हो गए 23। अगर टैक्सी 2 किलोमीटर तक चलती है तो 23 रुपए लेती है, अगर 1 किलोमीटर तक चलती है तो 15 रुपए लेती है। ठीक है, मान लो 3rd किलोमीटर के ऊपर जा रही है, 3rd किलोमीटर पे जाएगी तो 23 प्लस 8 कितने हो गए 31। ठीक है, 3 किलोमीटर तक जाएगी तो 31 31 रुपए लेगी। ठीक है, टैक्सी ऐसे ही हमारे पास 4 किलोमीटर तक जाएगी तो 31 प्लस 8 कितने हो गए 39, 5 किलोमीटर तक जाएगी तो 39 प्लस 8 कितने हो गए 47। ऐसे ही क्वेश्चन को समझो पहले, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, ये कह रहा है कि टैक्सी का किराया हर किलोमीटर पे 15 रुपए है, 1 किलोमीटर चलेगी तो 15 रुपए लगेंगे। और आगे क्या कह रहा है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर से आगे अगर 1 किलोमीटर और चलती है तो 15 रुपए में 8 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 3 किलोमीटर चलती है तो 23, 15 प्लस 8 2 किलोमीटर चली तो 23 रुपए लगे, 3 किलोमीटर जाएगी तो 31 रुपए लगेंगे, 4 किलोमीटर जाएगी तो 39 रुपए, 5 किलोमीटर जाएगी तो 47, ऐसे ही 6 7 जितने किलोमीटर की जाएगी 8 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, देखो अब हमें पता करना है कि ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या बना फॉर टैक्सी फेयर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिखवा रहा हूं। देखो ये तो आपको समझाने के लिए था, अब हम स्टेप वाइज लिख के दिखाएंगे। टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितने रुपए लिए 15। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर 15 में हमेशा क्या होगा हर किलोमीटर में 8 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। 23 टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर 23 प्लस 8 31 टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर 31 प्लस 8 39। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लिखेंगे। बाद में हमें ये चेक करना है कि ये सिचुएशन हमारे पास है, ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। मैंने क्या बताया था, हमारे पास ये सीरीज आ गई 15 23 31 39 और ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी चेक करेंगे कैसे, एपी क्या बताया था मैंने, एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में अगर वो सेम मिला तो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। देखो 23 में 15 कैन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया हमारे पास 8 आया। अब ऐसे ही इसके अंदर करेंगे 31 में से 23 गए तो 8 आया,
39 में से 31 गए तो 8 आया। अब देखो बच्चों, जो कॉमन डिफरेंस है हमारा इस सीरीज के अंदर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये सिचुएशन किसके अंदर है, एपी के अंदर है। सो हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। एंड वाई क्यों है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, पहले हम सिचुएशन को समझेंगे अच्छे से, ऐसे लिखेंगे और बाद में सीरीज बनाएंगे। सीरीज बनने के बाद कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 का। देखो तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। हमें एपी की फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है, तब फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 10 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी क्या दे रखा है, 10। तो मैंने क्या बताया था, हमारे पास कोई भी जीपी है, मान लो एपी है, सॉरी लेट A1 A2 A3 एंड A4 आर फोर टर्म्स ऑफ एपी। हमें पता नहीं है कि फोर्थ टर्म है। ठीक है, हमने मान ली A1 A2 A3 और A4 चार टर्म मान ली हमने एपी की। ठीक है, तो देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, A1 क्या दे रखा है, 10 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 10 ही दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, A2 कैसे निकालेंगे और A3 कैसे निकालेंगे और A4 कैसे निकालेंगे। देखो A1 तो हमारे पास गिवन है तो A5 तक मान ली हमने, क्योंकि अगली फोर टर्म निकालनी है हमें, एक टर्म तो हमारे पास दे रखी है, A5 तक निकालनी है। ठीक है, A1 हमारे पास 10 है तो A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस D। ठीक है, A1 प्लस D, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। सेकंड टर्म क्या आ गया हमारे पास, 20। देखो एक बात नहीं बताई मैंने आपको, जो जनरल जैसे हमारे पास कोई एपी दे रखी है, A प्लस D A प्लस 2D ऐसे ही चलता है। ठीक है, देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये भी एक एपी के अंदर है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ए की जगह मान लो 1 3 5 7 है। अब इसके अंदर रखते हैं वेरीफाई करने के लिए कि ये भी एक एपी है या नहीं है। इसके अंदर A1 है और D क्या है 2 इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर रखो A की वैल्यू 1, A प्लस डी क्या है हमारा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। 3 आ रहा है, वेरीफाई कर दिया हमने, सेकंड टर्म 3 आ रही है, इसके अंदर रखेंगे तो जनरल फॉर्म के अंदर A प्लस 2D देखो निकालते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या आई 5। देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 थी, इस अकॉर्डिंग टू दिस वेरीफाई करने के लिए हमने A बनाया, हमारा A प्लस D निकाला तो 3 आया, A प्लस 2D निकाला तो 5 आया। इसका मतलब जो ये जनरल फॉर्म है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस जनरल फॉर्म के अंदर रख के हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट फोर टर्म निकालेंगे। A2 हमारे पास 20 आ गई। अब हमारा क्या है A1 प्लस 2D, A1 क्या हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू D क्या है 10 क्या आ गई 30। A3 क्या आ गया हमारे पास 30 आ गया। अब फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 10 क्या आ गया 40। अब A5 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 4D 10 प्लस 3 इंटू 10 सॉरी 4 इंटू 10 क्या आ गया हमारे पास 50। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या फोर टर्म क्या है हमारे पास है 10 20 30 40 और 50। वेरीफाई करने के लिए ये चेक करते हैं कि हमारे पास एपी आई या नहीं, एपी के अंदर है या नहीं। इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 10 आ रहा है सभी टर्म्स का, तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फोर्थ टर्म आई वो बिल्कुल सही आई है। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन दिखे कि नेक्स्ट फोर टर्म निकालो 5 6 7 8 कुछ भी निकाले, तो ये वाले फार्मूले रख के हम ए डी की वैल्यू पुट करके नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, A1 प्लस डी A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D A1 प्लस 4D A1 प्लस 5D A1 प्लस 6D। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 5.1 का। देखो बच्चों क्वेश्चन थर्ड क्या है, हमारे पास एक एपी गिवन है
3 1 -1 -3 आगे चल रही है, ठीक है। ऐसे ही ये पी गिवन है, इसमें हमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर 3 गिवन है, तो एक क्या है हमारे पास 3, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 3, क्या है हमारे पास -2, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास -2, सो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ठीक है बच्चों, मैंने आज आपको 3 टाइप बताई, एक्स्ट्रा 4 टर्म निकालनी सिखाई आपको और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया, ठीक है। और सिचुएशन देख के हमें एपी के बारे में कि एपी है या नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 5 पॉइंट के अंदर यही था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।